Hello students, today we study the some homophones words. It is called homonymy. Similarity in sounds between two or more words often leads the students to confusion. So, knowledge of such word is required to avoid errors. Homophones में फर्स्ट जो यहाँ पर मैंने आपको वर्ड यहाँ पे राइट करके रखा हुआ है वो है एडवाइस एंड एडवाइस। फर्स्ट जो एडवाइस वर्ड है वो नाउन है जिसका कॉन्सेप्ट काउंसल होता है, ठीक है। और सेकंड वर्ड एडवाइस जो वर्ब है इसका कॉन्सेप्ट टू ऑफर करना होता है। इसको और क्लियर ढंग से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडवाइस कॉन्सेप्ट ओपिनियन और रिकमेंडेशन ऑफर्ड एज गाइड। She took her doctor's advice and gave up smoking. यानी उसने डॉक्टर से एडवाइस लिया और स्मोकिंग को छोड़ दिया। लेकिन जो सेकंड वर्ड है यहाँ पर टू टेल समबडी व्हाट यू थिंक ही और सी शुड डू, मतलब उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ही डिड व्हाट द डॉक्टर एडवाइज्ड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। फर्स्ट जो वर्ड एक्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट होता है स्वीकार करना। सेकंड जो एक्सेप्ट है उसका मतलब होता है सिवाय। अब दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ समझ लेते हैं। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, उसने मेरे तोहफों को क्या किया, स्वीकार किया। बट जो सेकंड वर्ड है एक्सेप्ट, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेंगे। एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट माई फ्रेंड दिनेश पास्ड द एग्जामिनेशन। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्सेस है या एक्सेस है दोनों को जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये सेम साउंड निकालते हैं। तो एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, एक्सेस या अधिकता। यानी अगर ट्रांसलेट करेंगे तो एक्सेस अप्रोच एंड एक्सेस सुपरफ्लूस। अब इसका समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। क्या, द डाकूड वॉज नॉट अरेस्टेड टिल ही हैड एक्सेस टू द पॉलिटिशियंस। सेकेंड एक्सेस, इसका कॉन्सेप्ट होता है सुपरफ्लूस। एक्सेस ऑफ स्मोकिंग लेड्स टू डेथ, ठीक है। या और समझ सकते हैं ही हैज़ एन एक्सेस टू द डीएम। दूसरा है एक्सेस अति या अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड हैबिट, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट एंड इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्ट एंड इफेक्ट हो गया। तो इफेक्ट एक नाउन वर्ड है, ठीक है। और इफेक्ट जो है इफेक्ट जो है वो एक वर्ब है। तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट होता है, इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है EFFECT। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव एंड इफेक्ट AFFECT। इफेक्ट का मतलब भी प्रभाव डालना होता है। तो अब यहाँ पर हम इफेक्ट जो ये आपका नाउन है इनका हम कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इफेक्ट को समझते हैं। द गुड ब्रीडिंग हैज़ अ फॉर रीचिंग इफेक्ट अपॉन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। या बोल सकते हैं नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम। सेकेंड जो वर्ड है इफेक्ट, ठीक है। तो इफेक्ट का मतलब भी होता है किसी पे इम्प्रेशन डालना, किसी पे प्रभाव डालना। अब ये क्या होगा, द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, ठीक है। बहुत सारी इसमें बारिश हो रही है, आंधी भी आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, फसल पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। या हम कह सकते हैं टू मच हार्ड लेबर इज श्योर टू अफेक्ट हिज हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सीड एंड एक्सीड, ठीक है। अब एक्सीड एंड एक्सीड का जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सीड का मतलब होता है सरपास, ठीक है। एक्सीड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्सीड का मतलब हुआ सरपास और इस एक्सीड का मतलब हो जाएगा एग्री, ठीक। अब इस एक्सीड और एक्सीड का हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सीड और एक्सीड का कॉन्सेप्ट जब हम देखते हैं तो ही एक्सीडेड, ठीक है। पहले इसका देख लेते हैं। ही एक्सीडेड माई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ही एक्सीडेड माई रिक्वेस्ट। दूसरा जो वर्ड है एक्सीड,
एक्सीड का मतलब होता है यहाँ पर सरपास, ठीक है। तो इसको बोल देंगे ही एक्सीड, योर एसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, यानी जो आपका एसे हो वो 250 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अच्छा, और भी इसके एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो वर्ड है एक्सीड, ठीक है, तो इसको हम बना सकते हैं आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड नेवर टू एक्सीड हिज एक्सपेंडिट्योर टू हिज इनकम। दूसरा जो एक्सीड वर्ड है, द पेरेंट्स शुड नॉट एक्सीड टू द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है ना। इस समय घर पे बच्चे रह रहे हैं और अनएक्सेप्ट डिमांड्स उनकी होती हैं, इसलिए हमें उनको नहीं स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर एंड अल्टर, ठीक है। अल्टर और अल्टर वर्ड लगभग आप सभी इसको सुने होंगे। पहला जो अल्टर है ये एक वर्ब है, ठीक है, और दूसरा जो अल्टर है वो क्या है, ALTER अल्टर। यहाँ पर जो वेदी है ये आपका नाउन है और जो दूसरा है वो आपका वर्ब है, ठीक है। अब दोनों का हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। जैसे अल्टर जो वेदी वर्ड है, इसका हम बना सकते हैं कि भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, ठीक है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, भगत सिंह की जगह आप सुभाष चंद्र बोस का नाम ऐड कर सकते हो, जिसका भी चाहो। फिर सेकंड है जो अल्टर, अल्टर का मतलब होता है वेदी। गोड्स आर सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका यूजेस कर लिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड जो है हमारा वो है एडॉप्ट एंड एडॉप्ट, बट तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, अलग अलग है। जैसे फर्स्ट वर्ड एडॉप्ट लेते, ADAPT। एडॉप्ट का मतलब होता है एकमोडेट टू, ठीक है ना। जैसे आप सेकंड वर्ड को देख सकते हैं ADEPT एडॉप्ट, इसका मतलब होता है स्किलफुल। एंड थर्ड एडॉप्ट ADOPT, इसका मतलब होता है टेकअप, ठीक है, इसका मतलब होगा टेकअप। अब इनका हम यूजेस समझ लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट वर्ड था एडॉप्ट, वी शुड एडॉप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशनिंग, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है या बॉडी का मूवमेंट्स है वो सब हमारा नेचर के अकॉर्डिंग शायद टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो वी शुड एडॉप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशंस। सेकेंड वर्ड ADEPT एडॉप्ट, क्लेवर होता है। सी इज एडेप्ट इन ड्राइंग, ठीक है ना, बहुत ही वो एडेप्ट है, बहुत ही स्किलफुल है, इस वजह से वो क्या करती है, ड्राइंग में बहुत ही सुपर्ब हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है एडॉप्ट, ADOPT। एडॉप्ट का मतलब होता है एक्वायर्ड करना। ही हैज एडॉप्टेड अ सन, उसने क्या किया, एडॉप्टेड कर लिया एक सन को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर अल्टर, यहाँ पर वर्ड है डेयरी एंड डेयरी। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जो डेयरी वर्ड है यहाँ पर आप देखेंगे डेयरी और डायरी दोनों में अंतर क्या है। ये डेयरी है, यहाँ पर दूध का उत्पादन होता है, और जो डेयरी है, जो डायरी है वो होता है जिसमें आप अपनी नोट्स वगैरह बनाते हो, ठीक है। जैसे ही लाइक्ड मिल्क, या इसको और भी बना सकते हैं, ही लाइक्स मिल्क सप्लाइड बाय अ गवर्नमेंट डेयरी, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट जो डेयरी है उनमें अपने दूध को सप्लाई करना पसंद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हो गया। और नेक्स्ट है जो आपका डायरी का भी बना सकते हैं इसी तरीके से कि नोट इट डाउन इन योर डायरी। ये सभी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, किसमें, अपनी डायरी में। इसी तरीके से ये चेक वर्ड दिया है, चेक कहते हैं, यहाँ पर चेक पोस्ट बनी हुई है, आपने वर्ड सुना होगा। और दूसरा, जब आपका बैंक में जो खाता होता है वहाँ पर आप क्या लेते हो, कभी कभी चेक लेते हो, मुझे पैसे कैश नहीं लेने, मुझे चेक लेना है। तो इन दोनों का चेक का कॉन्सेप्ट होता है, एक का चेक का मतलब तो रोकना या ठीक से देखना, दूसरे का मतलब है चेक, बैंक का एक चेक मिलता है जिससे हम अपने पैसों को कैश ले लेते। ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है ना। हम इसका बना सकते हैं, ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड्स
क्या करते हैं वो स्मोकिंग करते हुए उसने उसको चेक नहीं किया, उसको रोका नहीं, ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग। सेकंड है, इस तरीके से बना सकते हैं इसमें, द ऑडिटर विल चेक माई अकाउंट्स टुमारो, ठीक है, तो उसने मेरा चेक कल चेक किया। इसी तरीके से अब इसका सेकंड वाले का हम बना सकते हैं चेक का, हम कह सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ चेक ऑफ at 1000 rupees, या he give me a check for my birthday party। ओके, नेक्स्ट है फेयर एंड फेयर। यहाँ पर जो फेयर वर्ड है, फेयर आपने सुना होगा इन दोनों का, यहाँ पर फेयर का क्लीन भी कर सकते हैं, और फेयर यहाँ पे बता सकते हैं कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं वो भी फेयर होता है। तो इस फेयर और फेयर में अंतर क्या है, तो यहाँ पर फेयर का मतलब या फेयारी, फेयर क्लीन भी हो सकता है, और फेयर एक रेंट के लिए भी यूज़ होता है, किराए के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो फेयर मेला है यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सुंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो फेयर वर्ड है, एक मिनट, ये क्लियर हो नहीं रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने फेयर वर्ड और फेयर यूज़ किया। यहाँ पर इस फेयर का मतलब मेला या सुंदर, और यहाँ जो फेयर है वो किराया या कोई ऐसा रेंट जिसको हमें पे करना होता है। इनका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। फेयर का क्लीन भी कह सकते हैं या FAIR, ठीक है ना। फेयर का क्या बोलेंगे, फेयर का हम बोलेंगे ब्यूटीफुल। जैसे कह सकते हैं इट इज़ क्वाइट एस्टोनिशिंग दैट सी जस्ट एज वेल एज फेयर। और दूसरा जो फेयर है या फेयारी, फेयर का हम कह सकते हैं पेमेंट फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है ना। फेयर का क्या कह सकते हैं, पेमेंट फॉर ट्रैवलिंग। द रिसेंट हाइक ऑफ बस फेयर हैज इन्वेंटेड, ठीक है, द ब्रेथ ऑफ मैसेज। और भी यूजेस कर सकता है या फेयारी, फेयर का कह सकते हैं वी पे फेयर इफ वी ट्रेवल इन अ बस, या इस फेयर का या FAIR का सी इज फेयर टू लुक एट, ठीक है। और वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर, मेले पे जा रहे थे। तो इस तरीके से इसका यूजेस हो गया। नीचे है गेट एंड गेट, ठीक है। तो गेट और गेट दोनों बोलने में एक जैसे होते हैं, बट इस पहले वाले गेट का मतलब होता है यहाँ पे फाटक होता है, और दूसरे वाले जो गेट का मतलब क्या होता है, चाल, ठीक है, ठीक है ना, हमारी मूवमेंट। तो यहाँ पर जो गेट है इसका हम बना सकते हैं ओपन द गेट बिफोर माई टीचर इंटर्ड द रूम, गेट। दूसरा जो चाल है, सी वॉज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेज विथ अ फाइन गेट, ठीक। इसके बाद में जो ह्यूमन वर्ड है और यो ह्यूमन है, दोनों में बोलने में सेम होते हैं, बट दोनों का कॉन्सेप्ट अलग होता है। ह्यूमन का यहाँ मतलब है मानव से, ठीक है ना। और दूसरा जो ह्यूमन है उसका दयालुता से, काइंडनेस, ठीक है, काइंडफुल पर्सन कहते हैं, नहीं कि ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो यहाँ पर दयालु से है और यहाँ एक किसी मानव व्यक्ति से है। तो वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स। दूसरा जो है ह्यूमन, उसमें हम कह सकते हैं कि ही इज ह्यूमन टूवर्ड्स हिज सर्वेंट, ठीक है ना, वो अपने नौकर के प्रति कैसा है, दया